कितने तरह के जो सांप है वो विषैली होते हैं, नाम बताओ जरा। स्पेक्टिकल कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल वाइपर, सर्स्किल वाइपर, बैम्बू पिट वाइपर, सिलेंडर कोरल स्नेक। ओके, तो इसके बारे में कहाँ से पता चला तुमको बाबू? सर ने बताया। सर ने? कौन सर ने? प्रवीण भालेराव। प्रवीण भालेराव ने। फोन तो उचल ना. कुठे रे अनिकेत? अनिकेत कुठे आहे? नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण भास्कर भालेराव। मैं मुरबाड का रहने वाला हूँ और मुरबाड में एक फेमस यात्रा होती है मासा करके, वो मेरा गांव है। और फ़िलहाल मैं कॉमर्स का सब्जेक्ट में प्रोफेसर हूँ, गोविली कॉलेज में मैं प्रोफेसर हूँ। वैसे तो कॉलेज ने मुझे अपॉइंट किया था एनसीसी के लिए, मतलब एनसीसी का जो एएनओ पोस्ट रहता है उसके लिए मैं वहाँ पर अपॉइंट हूँ। तो जल्दी वो भी आइडेंटिटी मेरे साथ जुड़ने वाली है। और इसके साथ मैं मुरबाड में रेस्क्यूअर का काम कर रहा हूँ। जितने भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स रहते हैं तो उनको हम ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट से कैसे बचा सकते हैं और उनको अवेयर कैसे कर सकते हैं लोगों की कि हम इनके साथ भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए हम काम कर रहे हैं। तुम्हाला इतना नावं नसली माहीत तरी चालतील, फक्त काय ओळख करायची सांगतो. विषारी साप ओळखता यायला पाहिजे आणि जरी बिनविषारी साप ओळखला तरी पकडायला नका जाऊ. मला ओळखता येते, मी पकडतो, नाहीतर मग उद्या सकाळी अजगर अजगर बोलून यालाच गळ्यात घालून घ्याल. शिवका तांडव किया ते नाही समजायचे. हा कुठला आहे मन्या आणि हा पुरसे, ठीक है। वैसे तो मुरबाड बहुत डाइवर्स एरिया है। यहाँ पर एक ऐसी भी जगह है जो अभयारण्य करके है, तो यहाँ पर बहुत से जानवर है, मैमल्स भी है, रेप्टाइल्स भी है और भी है। पर लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो वो सांप के बारे में नहीं है। वो सांप के बारे में बहुत डरे हुए रहते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके वजह से हमको कॉल भी ज़्यादा स्नेक्स के आते हैं। वैसे तो हमने जो रिकॉर्ड निकाला है उसके हिसाब से बर्ड्स के कुछ तो 280 के नियर स्पेसीज हमारे यहाँ पर है, मैमल्स के 47 के आसपास की स्पेसीज है, फिश है, बटरफ्लाई, इंसेक्ट वगैरह। पर ये सब छोड़ के लोग डरते हैं सांप के। तो सांप को हमारे कॉल आते हैं, वो रहते हैं दिन में 30-35 के आसपास रहते हैं। और अभी तक 3 साल में हमने जो टीम बनाई है तो वो 20 लोगों की रेस्क्यूअर की टीम है। और साथ में हमारे साथ कोऑर्डिनेटर एक कंसेप्ट है, जिसमें हम हर गांव से एक एक बंदे को कोऑर्डिनेटर करके पकड़ा है। तो ऐसे 200 लोग हमारे साथ हैं। तो ये पूरे टीम ने अभी तक 3 सालों में 20,000 के आसपास रेस्क्यू किया है। और अवेयरनेस पे ज़्यादा जोर है, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक 150 से 2 से लेके स्नेक्स अवेयरनेस किए है कि सांप के बारे में कैसे जानकारी ले सकते हैं, वो कैसे डरावने नहीं है और उनसे हम कैसे बच सकते हैं। विषारी साप आहे आपल्या तालुक्यातल्या 6 विषारी सापांपैकी एक आणि सगळ्यात कमी वेळ या सापामध्ये असतो. आणि तो सगळ्यात कमी वेळ किती आहे ते पण ऐकून घ्या, 3 तास आहे. म्हणजे जर का हा साप आपल्याला चावला तर आपल्याला इलाज करायला कमीत कमी 3 तास आहेत. वर्ल्ड में से टॉप 10 लिस्ट निकाली थी सबसे ज़्यादा जान लेने वाले जानवरों की, तो इनमें से सांप का जो नंबर था वो 3rd नंबर था। और सबको जानकर हैरानी होगी कि 2 नंबर पे खुद इंसान है। मतलब अगर इंसान को सबसे ज़्यादा कौन मारता है वर्ल्ड में, तो वो 2 नंबर पे खुद इंसान है। फिर भी हम इंसान से डरते नहीं है, क्योंकि हम उनके साथ रहते हैं। और उससे पहले अगर हम 1 नंबर की बात करें तो सबसे ऊपर जो आते हैं वो आते हैं मॉस्किटोज, नंबर 1 पे। तो उनको भी हम घर में देखते हैं रोज़, उनसे भी डरते नहीं, क्योंकि हमको ये दोनों के बारे में जानकारी है। अब ये तीसरे नंबर पे जो सांप आता है वो तीसरे नंबर पे क्यों आता है और हम इससे इतना डरते क्यों है, क्योंकि उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। अगर सच में सांप इतने खतरनाक रहते, इतने रिस्की रहते, तो पहली बात हम ही फील्ड में नहीं रहते, क्योंकि हमको भी हमारी जान प्यारी है। क्योंकि जान सलामत तो पगड़ी 50 सबको पता है। तो अगर मुझको खुद को बचाना है तो मुझे इस फील्ड में उतरना ही नहीं चाहिए था। पर मैंने उनके बारे में कुछ स्टडी किया, कुछ उनके बारे में रिसर्च किया, तो उसके बाद मुझे पता चला कि ये तो उतने डरावने नहीं है जितने हम सोच रहे। अभी देखा जाए तो मेरे पास में 5 फीट पे एक कुत्ता बैठा है। अगर वो कुत्ते ने डिसाइड कर लिया कि मुझे मारना है, तो वो एक फटके में मेरे
गला पकड़ लेगा, मैं जगह पे ही मर जाऊंगा। पर अगर एक सांप ने सोच लिया कि मुझे इसको मारना है, तो उसको कितना भी ताकत लगाए तो 1 मिनट में मार नहीं सकता है। हम लोग गांव के लोग हैं, गांव में हम जानवर पालते हैं, घर में बैल पालते हैं। बैल ने अगर सोच लिया तो एक सींग मार के मुझे जगह पे ही मार सकता है, पर फिर भी हम उसको हमारे यहाँ पर बांध के रखते हैं क्योंकि उसके बारे में हमको जानकारी है। पर सांप के बारे में ऐसा नहीं है, उसके बारे में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारे पास। इसलिए क्या होता है कि अगर वो दिख गया तो पहले तो हम सोच लेते हैं कि उसको मारना ही मारना है, और यहाँ से शुरू हो जाते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग। खाली जो ये सब हो रहा है वो हो रहा है इस वजह से कि हमारे पास कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेशन बैरियर्स है। जो हमारे पुराने लोग थे उन्होंने बताया कि सांप ऐसा करते हैं, वो आगे की जनरेशन तक आने के पास उसमें एक मैसेज मिस हो गया और आगे वो जाके मिथ बन गया। जैसे कि हम लोगों ने कहीं तो सुना होगा कि बिल्ली अगर रास्ता काट ले तो वहां से जाना नहीं होता। अब ये क्यों होता था वो समझ के ले लो। जिस गांव में मैं फिलहाल खड़ा हूँ, मुरबाड़, मेरा गांव यहाँ पर आगे है देवपे करके, तो यहाँ पर 17 साल पहले टाइगर रहते थे, और ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर टाइगर थे जो अभी यहाँ पर नहीं है। तो वो बिल्ली मतलब उनको कहना था एक तो टाइगर नहीं तो लेपर्ड। पुराने जो लोग थे जो रास्ता चल के जाते थे, उन्होंने अगर रास्ते में बिल्ली देख ली मतलब टाइगर या लेपर्ड, तो उसको क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि जब भी वो पीठ देखते हैं तो अटैक करते हैं। तो हमारे यहाँ पर आते आते वो क्या हो गया कि कोई भी बिल्ली दिखे उसको क्रॉस ही नहीं करना है, तो वो मिथ बन गया। तो ऐसे ही सांपों के बारे में मिथ बन गए कि सांप पीछे आ जाता है, दूध पीता है, वो उसकी बच्चे बदला ले लेते हैं। तो ये ऐसे ऐसे करते करते बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग बन गई। अगर ये कम्युनिकेशन बैरियर खत्म हो गया तो वो सब खत्म हो जाएगा। अभी अगर हम देवपे में जाते हैं तो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, अब अगर उनको भी सांप के बारे में पूछो तो आपसे ज़्यादा अच्छे वो आपको जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि अभी वो गैप वो जो बीच में था वो टूट गया है। सांपों के बारे में बहुत ईजी बात है। पूरे महाराष्ट्र में कुल मिला के, अगर मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ तो पूरे महाराष्ट्र में कुल मिला के सब आंकड़े जोड़ के सबसे ज़्यादा वेनमस स्नेक है जो वो है 16, और ये 16 सांपों में से खाली 4 ही ऐसे सांप है जो आपकी जान ले सकते हैं अगर आपने अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया तो। और बाकी जो बचे हुए सांप है उनका और आपका कभी आमना सामना होने वाला नहीं, क्योंकि वो बहुत जंगल में रहते हैं, कोई पानी में रहता है, और हमारा उनका आमना सामना होता ही नहीं है। वो जो 4 सांप है वो नाग है, क्रेट है, रसेल वाइपर है, सॉस्केल वाइपर है, ये आसपास में रहते हैं। इसकी वजह से इनका बाइट ज़्यादा होता है, और हमको ट्रीटमेंट क्या पता है ये नहीं पता, इसकी वजह से जान जाती है। वो ट्रीटमेंट भी अगर हम लोगों ने जान ली तो वो जान भी नहीं जाएगी। तो ये 4 सांप आप लोग समझ गए, तो बाकी सांपों को डरने की भी जरूरत नहीं है। और होता ये है कि सांप ट्राई करते हैं कि जो नॉन वेनमस स्नेक है वो खुद को वेनमस दिखाने की ट्राई करते हैं कि लोग हमसे डरे और हमसे दूर रहे। होता भी यही है कि लोग उनको वेनमस समझते हैं और वेनमस समझ के उनको मारते हैं। अगर ये आपने छोटे से उनमें से फर्क समझ लिए तो खाली आपकी भी जान नहीं जाएगी और सांपों की भी जान नहीं जाएगी। गांव के लोग हैं, आपको कोयल और कौवा दोनों ही काले हैं, दोनों ही सेम दिखते हैं, पर आपको डिफरेंस करना आता है क्योंकि आप पहले से उनको देखते हैं। अगर आप सांपों को देखना समझ गए तो आप उनमें भी फर्क करना समझ जाओगे, और ये जो डर है सांपों का वो कब का खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुरबाड़ में मिलने वाले 90 to 95% स्नेक्स नॉन वेनमस है, जहरीले नहीं है, तो डरने की जरूरत ही नहीं है। जहाँ पर जा रहे हैं ना वो सांप पकड़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो दामिन है और वेनमस स्नेक नहीं है। तो उसकी वो तो आसपास में रहना चाहिए, जहाँ पर इंसान रहते हैं उसके आसपास में रहना चाहिए, क्योंकि वो चूहे पे कंट्रोल करने वाला सबसे बेस्ट सांप है और जहरीला भी नहीं है। पर दिक्कत यही है कि डर है लोगों के बीच में। वैसे तो हमारे यहाँ पर निकलता तो हम पकड़ते भी नहीं। हम लोग डर की बात हम लोग कर रहे थे, वही डर को निकालने के लिए हम लोग जा रहे हैं। हाँ, वो अभी बात ये है कि आपको पता है दामन है, मुझे पता है दामन है, उनको नहीं पता है। आपको पता है वो जहरीला नहीं है, रिस्की नहीं है, मुझे पता है, पर वो उनको नहीं पता ना, तो वो उनके बीच में पहुंचाना है। इसके लिए वजह से थोड़ी सी भागदौड़ करनी पड़ती है। अभी फिलहाल वो डरे है बहुत, घर के अंदर है। और दामन सांप का एक है कि वो बहुत भागता है, हिंदी में उसको घोड़ा पछाड़ बोलते हैं, उतना तेज है वो सांप। तो अभी वो रुका है, वो भी बहुत ज्यादा है। उनका ही कॉल आ रहा है। हेलो, उतना टाइम तो हमको मिलना चाहिए। अभी देखो अभी बैरियर आ गया ऐसा, तो ऐसे कुछ ना कुछ बैरियर आते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आते रहते हैं। तो लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि हम जितना वहाँ पर जाने का जो टाइमिंग है उतना तो हमको कम से कम मिले कि पहुँच सके उधर तक। उससे कम टाइम में हमारे पास एनीवेयर डोर नहीं है कि खोल दिया और पहुँच गया वहाँ पर। अभी यहाँ से हमको
50-60 किलोमीटर तक के भी कॉल आते हैं, तो उसके लिए 1 घंटा तक रनिंग तो लगेगा। तो वहाँ पर हम 10-15 मिनट में तो नहीं पहुँच सकते हैं, ये लोगों को समझना चाहिए। तो ठीक है, उस पर काम चल रहा है। यहाँ से राइट ले लीजिए। मतलब मैंने ऐसे भी कॉल किए है जिसमें रात में 1:30-2 बजे मैं अकेला ही हूँ गाड़ी पे, जोरदार बारिश हो रही है, कड़ाके की बिजली, और उसमें मैं अकेला ही गया हूँ, वो भी 30-40 किलोमीटर दूर तक भी गया हूँ। तो अभी टीम बढ़ गई, तो इसकी वजह से वो सब अभी कम हो गए, क्योंकि जहाँ पर मैं जाता था वहाँ पर ही लड़के बन गए अभी रेस्क्यू के लिए, ये साइड। तो उसकी वजह से अभी इतना भागना नहीं पड़ता। अभी वहां पर जाने के बाद मुझे भाग के जाना पड़ेगा लग रहा है। ये चल फटाफट। फोन तो उचल ना। कुठे रे अनिकेत? अनिकेत कुठे आहे? अभी दिक्कत ऐसी है कि ये जो पतरा है वो पूरा कमज़ोर है, इसमें चढ़ गए तो ऊपर से नीचे आ जाएंगे, दूसरी जगह ही नहीं जाने के लिए। और सांप बैठा है वो सामने दीवार पे, तो अभी वहाँ पर जाए कैसे वो भी डाउट है। हेलो, टेक्नॉलॉजी आधीच घाबरवत आहेत, पुश केल्यावरती नाही भेटणार। साहिल दादा, हे साहिल दादा, राईट साईडला थांब तू, तिकडे उतरली तर। आई खिडकी चांगली आहे ना? हो। थांब जरा, हाँ थांब जरा। अरे हेड माझ्याकडे आहे. कर, टच कर, टच कर ना. के माझ्या हातात आहे, सोड. फक्त आता निघेल कशी काय तो प्रश्न आहे, निघेल कशी काय तो प्रश्न आहे. हा तो पडला आतमध्ये. साहिल दादा ये कोणतरी इकडे एकाने. जास्त बाहेर नको ठेवू कारण की तिने फीड केलंय. गेली का कुठं? व्यवस्थित घ्या, सोडू का? ये मैं उतरू. डालते हुए शॉट लेना है इसका. उसको ज्यादा देर बाहर नहीं रख सकते क्योंकि उसने खाया है, वो उल्टी कर लेगा. कर कर लवकर पॅक. आई तो जनावर मोठा असून फायदा काय, तो बारीक असतो का? मोठाच असतो ना. अरे पण ती बरी ना दार्जिली माझी मा भुक्याने तो पप्पाला प्रवीण, ये सांप के बारे में थोड़ा एक बार बता दीजिए. अभी ये सांप मैंने आपको गाड़ी में ही बताया था कि पहली बात तो इसको रेस्क्यू करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये नॉन वेनमस है और गांव के लोग इसको बहुत आसानी से पहचानते हैं क्योंकि वो बढ़ता भी बहुत बड़ा है. धामीन करके बोलते हैं, माहित है ना, ये अंधड़. हाँ, गांव के लोग इसको अंधड़ बोलते हैं. तो ये वेनमस नहीं है, इसको पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, खाली बहुत बड़ा बढ़ता है. और यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि ये सांप पूंछ मारता है और उसके बाद से लोग अपाहिज हो जाते हैं और बहुत से मिथ से इसकी वजह से लोग डरते हैं. और एक बात है कि यहाँ के लोग किसान हैं तो इसके बारे में ऐसे भी माना जाता है कि ये गाय के नाक में पूंछ डालता है और उसके बाद गाय मर जाती है.
तो ये सब अंधविश्वास है, मिथ्स है, और इसको पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। पर ठीक है, जब तक जानकारी नहीं है तब तक हम काम करेंगे, और जल्दी ये काम बंद करना पड़ेगा, ऐसी अवेयरनेस हम करेंगे बस। का ग बाय असते तू असतो का? हां अरे असतो काय? मी आहे ना तुम्हाला शेप मारून पण दाखवली असती, म्हणजे तो जो साप आहे ना त्याची शेपटी मारून पण दाखवली असती आणि नाकात घालून पण दाखवला असता। पण आता प्रॉब्लेम असा आहे का त्यांनी खाल्लेला आहे, आणि ते खाल्लेला जर का त्यांनी उलटी केला तर तो जो जीव त्यांनी खाल्लाय तो आधीच मेलेला आहे, तो उलटी केला तर तो पण उपाशी राहील आणि तो जीव पण मरेल। एका वेळेस 2 प्राण्यांचं नुकसान करू शकत नाहीत, म्हणून आम्ही त्याला बाहेर नाही काढत आहेत। नाहीतर त्याला मी नाकात टाकून पण दाखवली असती शेपटी ना, मग शेपटी मारून पण दाखवली असती। जनावराला मारते ना ते. काही नाही मारत। हा पोरगा कुठे गेला आमचा? हा पोरगा दिसतोय का? याच्या घरच्या गायीच्या नाकात शेपटी घातली होती, ती गाय अजून जिवंत आहे। खोटं वाटलं तर येऊन बघा घरी। नारशे तुमच्याकडे आहेत का जनावरं? कोणत्या होत्या? जनावरं जर का मरतात तर माणूस पण मरायला पाहिजे होता ना। मी माझ्या नाकात किती एकदा टाकले, मी जिवंत आहे। काही मरत नाही जनावरं, मरतात का रे? नाही ना, ठीक आहे। पाणी दादा हात धुवायला दे फक्त। टाइमावरती आला असतास तर मला एवढी धावपळ करता यायला लागलं नसतं। मम्मीच हॉस्पिटलमध्ये होती, ती माझ्या गाडी अभी सर ये जो है इसकी मम्मी थोड़ी बीमार ज़्यादा है, और ये मम्मी को हॉस्पिटल में लेके गया था और वहाँ पर छोड़ के यहाँ पर रेस्क्यू के लिए आया है। तो ऐसी भी हालत रहती है रेस्क्यूअर की। सर हा पकडली हो हो अभी 5 मिनट पहले हमने एक रैट स्नेक रेस्क्यू किया था, और अभी 5 मिनट भी नहीं हुए तो हम उसको रिलीज़ के लिए आए हैं। और अगर आप लोग हमारा रील्स देखते होगे तो हम जो भी सांप रेस्क्यू करते हैं उसको 5 मिनट में ही छोड़ देते हैं। अभी जहाँ से रेस्क्यू किया है वहाँ से हम खाली 250 से 300 मीटर की दूरी पर है, मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं है। और ये जगह जो है वो पूरी जंगल की जगह है, तो यहाँ पर हम उसको छोड़ सकते हैं। तो टास्क एक ही रहेगा कि उसने जो खाया है वो उससे उल्टी ना किया हो, क्योंकि अगर उसने उल्टी किया तो वो भी बेचारा भूखा रहेगा और जो खाया वो भी मरा हुआ रहेगा। तो वो अगर कंप्लीट हुआ होगा तो हमारा रेस्क्यू अच्छा है। अभी देख सकते हैं उसका पेट फूला हुआ है, मतलब उसने जो खाया था वो उसने उगला नहीं है। और ये जो हमारी बैग है उसमें भी कुछ नहीं है, नीचे भी कुछ गिरा नहीं है, मतलब उसने जो चूहा खाया था वो उसके पेट में ही है। तो इसका मतलब ये है कि उसको हमने जो पकड़ा है वो तकलीफ देके नहीं पकड़ा, अच्छे से पकड़ा है, इसकी वजह से उसने उल्टी नहीं किया। नहीं तो सांप जब डर जाता है तो जो खाया है उसको उगल देता है भागने के लिए। तो अभी ये अच्छा है कि वो नेचुरली गया है, और अभी वो 3-4 दिन आराम कर सकता है, क्योंकि उसका जो मेहनत उसने किया है वो उसके साथ है। अभी हम लोग एक टीम बना रहे हैं, क्योंकि सामने आप नदी देख सकते हैं, और उसके ऊपर जो पेड़ है उसके ऊपर आप देखेंगे कि पूरा प्लास्टिक टंगा हुआ है। जहाँ पर फूल दिखने चाहिए थे वहाँ पर प्लास्टिक टंगा है, क्योंकि ये लोगों को पता नहीं है कि हम वेस्ट कहाँ पर कर रहे हैं। तो एक टीम बनाना चाहते हैं कि पहली बात तो ये प्रोड्यूस ही ना हो, और अगर वो कोई तो अकल से कम आदमी कर रहा है तो उसको क्लीन करने के लिए एक टीम हमारे पास रहे। तो टारगेट रहेगा कि अगली बार ये सब यहाँ पर साफ होगा, और जो व्यू हम नेचर का देखना चाहिए वो नेचर ही दिखना चाहिए, ऐसा प्लास्टिक नहीं दिखना चाहिए। तो हम सब तो ऐसे ही गाँव वाले ही है, और पहले से हम बचपन से ही दोस्ती है, साथ में ही रहते हैं, और सबको एक नेचर के बारे में अट्रैक्शन था। तो सब लोग एक साथ आके सोचा कि कुछ काम अच्छा बड़ा करते हैं। तो वैसे हम लोगों ने ये वाइल्ड इंडिया 05 के साथ शुरुआत की थी। ये मेरा दोस्त है अनिकेत आहिरे, ये साहिल भवार, ये कृष्णकांत आहिरे, और ये है नीलेश जाधव। तो बाकी का मैं उनके पास ही दूंगा कि वो अपना इंट्रोडक्शन दे। तो ये अभी टोटल कितने लोग हैं अभी इस ग्रुप में? वैसे तो हमारा एक ही स्लोगन है, मेक अ टीम दैट एवरीवन कंफ्यूज हु इज लीडर। तो हम सब लोग ऐसे काम कर रहे हैं कि सब लोग लगे कि सभी लीडर ही है, और कोई एक बड़ा नहीं है या एक छोटा नहीं है, सब एक लेवल पर ही है। तो फिलहाल तो हम दिख रहे हैं, फिलहाल स्क्रीन पे 4 है। तो आपको मैंने बताया कि ऐसे 200 लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के 200 लोगों की टीम है, सब लोग काम कर रहे हैं। तो यही सब हमारी टीम है। नमस्कार, माझं नाव कृष्णकांत आहिरे, मी वाइल्ड इंडिया 05 मध्ये आधीपासून सुरुवातीपासून काम करत आहे। आणि आमच्यासोबत असे बरेचदा घडते की लोक आम्हाला म्हणतात की तुम्ही साप पकडता आणि तुम्ही जवळच नेऊन सोडता, मग तो साप पुन्हा आमच्या घरी येईल, मग परत तुम्ही परत पकडायला याल, परत सोडायला लागेल, हे तुम्ही किती वेळ कराल। तर आम्ही लोकांना अशी एक कन्सेप्ट ठेवली आहे कोऑर्डिनेटर म्हणून
की तुमच्या गावामध्ये प्रत्येक एक मुलगा तयार करा, जेणेकरून तो आम्ही यायच्या आधी त्या ठिकाणी साप ओळखेल आणि साप पकडायची गरज पडणार नाही शक्यतो, कारण की 90% साप तर बिनविषारी असतात आणि जे विषारी साप असतात त्याच्यासाठी आमची रेस्क्यूअरची टीम आहे. आणि आम्ही दुसरी गोष्ट अशी मांडली की प्रत्येक कॉर्डिनेटर त्याच्या जागेवर उपलब्ध असेल किंवा नसेल हे माहीत नाही आम्हाला, त्यापेक्षा प्रत्येक गावातल्या लोकांनी जर साप जर ओळखायला शिकले तो साप पकड़ने 90% गरज नहीं है। तो हमने क्या किया है सर, सोशल मीडिया का एक अच्छा यूज़ किया है। मतलब जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप रहते हैं वहाँ जो अपनी खाली चैटिंग वगैरह रहते हैं वो उसका यूज़ ना करते हुए हर गांव से, जितने मुरबाड तालुके में 206 गांव है वहाँ से हर लोग को कनेक्ट किया है। और हमारा जो 206 गांव से कनेक्ट किया है वहाँ से हम सब मतलब यहाँ पे जितने रेस्क्यूअर बैठे उनको छोड़ के टोटल 20 रेस्क्यूअर है। और 206 गांव से कम 200 कोऑर्डिनेटर, ज़्यादा है कोऑर्डिनेटर। और कोऑर्डिनेटर हम इसलिए कोऑर्डिनेटर क्रिएट किए ग्रुप की, कैसा रहता है सर, हमारा जो वर्किंग सिस्टम है, हम समझो हम इसका एग्जांपल लेते हैं, ये स्टूडेंट है सर, अभी 12th में है, अभी 12th में इसका मतलब बोर्ड है, ठीक है। अगर ये कॉलेज में है तो रेस्क्यू करने जा नहीं सकता, ठीक है। तो इसके पास भी टाइम रहता है कि मतलब हर टाइम वो रेस्क्यू कर नहीं सकता, ठीक है सर। तो वो टाइम से होने के लिए, सब होने के लिए हमने कोऑर्डिनेटर ग्रुप क्रिएट किया है कि रेस्क्यू सिचुएशन कैसे, मतलब रेस्क्यू करने लायक है नहीं है, वह सांप नॉन वेनमस है, वेनमस है, हार्मफुल है या नहीं है, वो सब चीज़ें देखने के बाद जो कोऑर्डिनेटर मतलब जो गांव का लोकल इंसान रहता है वो हमें कांटेक्ट करता है ग्रुप पे ही कि आप आइए, यहाँ पे रेस्क्यू करने की ज़रूरत है नहीं है, वैसा हमारा सिस्टम रहता है, ठीक है। और जो हमारी टीम है, टीम में कोई क्या बोलते हैं, एक लीडर नहीं है, सब अब जैसे प्रवीण ने बताया सब सेम लेवल पे ही काम करते हैं, कोई ऊपर नीचे ऐसा कुछ नहीं है। हेलो, हाँ, तो ये क्या केस था, ये हुआ क्या यहाँ? सुबह ही मैंने वीडियो डाला है सोशल मीडिया पे कि अभी बारिश का मौसम है तो बहुत से जानवर बच्चों को अभी पैदा करते हैं क्योंकि उनके लिए फीड बहुत ज्यादा रहता है। और उसमें मैंने मेंशन भी किया, राइट लेना है, कि रसल वाइपर ये टाइम पे बहुत पिल्ले जो बच्चे देता है वो देता है। अच्छा। तो ये पिल्ले उनके निकलते हैं अभी बाहर, तो छोटे रहते हैं, बहुत ज्यादा निकलते हैं। अभी ये जो कोई तो बंदा है, पता नहीं कौन है, उसने उसको पकड़ने की ट्राई की है। अच्छा। और ये सांप सबसे ज्यादा एग्रेसिव सांप रहता है, सबसे ज्यादा बाइट इंडिया में उसके होते हैं और नंबर 1 पे है सबसे ज्यादा जान लेने में। और हम पूरी जो टीम है, आपको सुबह से बोल रहे हैं कि 20 लोग हैं, सबके सब डरते उसको पकड़ने के लिए, इतना रिस्की सांप है। और इन्होंने उसको डायरेक्टली पकड़ने की कोशिश की है और उनको बाइट हुआ है, राइट टर्न देना है, उनको बाइट हुआ है। और अभी वो गांव से निकले, पर कहाँ निकले वो नहीं पता। हमारा कोऑर्डिनेटर है वो गांव का, तो उसने बहुत कोशिश की है कि वो उनको ये हॉस्पिटल में भेजे। ये मुरबाड का रूरल हॉस्पिटल है, RH है, बहुत बड़े लेवल का गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। तो अगर यहाँ पर वो आएंगे तो वो बच जाएंगे, पर अगर उन्होंने वहाँ पर टाइम वेस्ट किया, हाँ यहाँ पर लगा लीजिए, टाइम वेस्ट कर दिया तो फिर उनकी जान को थोड़ा सा खतरा बढ़ जाएगा। उधर भी लगा सकते हैं। अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं वो रेस्क्यू का नहीं कर रहे हैं, अवेयरनेस का कर रहे हैं। ये लोगों को समझ में आना चाहिए। 2022 में जब हमने काम स्टार्ट किया था तो मुरबाड में कुछ 17 लोग थे जो रिकॉर्डेड सांप काटने की वजह से मर गए थे। और हमने काम कर करके अभी वो आंकड़ा गिरा के 2 पे लाए, मतलब अवेयरनेस किया, लोगों के साथ कनेक्शन किया, हॉस्पिटल में कॉन्टेक्ट किया, तो अभी वो आंकड़ा कम हो रहा है। पर अगर फिर भी लोग ऐसे कर रहे हैं कि अभी फिलहाल एक बाइट केस हुआ है और जिसको बाइट हुआ है उसने डायरेक्टली रसल वाइपर पकड़ने की कोशिश की थी, जो सांप पकड़ने के लिए मैं खुद अभी भी डरता हूँ। वो सांप वो डायरेक्टली पकड़ रहे थे, तो वो बाइट करता ही करता है क्योंकि वो एग्रेसिव स्नेक है। और अभी उनको बाइट हुआ है, उनका बेटा उनको हॉस्पिटल में लेके आ रहा है, फिर भी वो आ नहीं रहे। और अगर ऐसे में टाइम गया तो स्नेक बाइट में सबसे इम्पोर्टेंट टाइम रहता है, वो टाइम ही अगर उन्होंने गवा दिया तो उनकी जान को थोड़ा रिस्क बढ़ जाएगा। और हम उसके लिए हम खुद हॉस्पिटल में आके बैठे कि वो कब आ रहे, और वो ही नहीं आ रहे। और कोइंसिडेंस देखो कि हम जहाँ से आए उनको बाइट भी वहाँ से हुई है, मतलब हम वहाँ से यहाँ तक आ गए और वो अभी भी नहीं आ रहे। तो ये जितना टाइम जाएगा उतना उसके लिए रिस्की है। और हम यही बताना चाहते हैं कि सांप काटने के बाद जो लोग मरते हैं उनमें सांपों की गलती नहीं, हमारी खुद की गलती है कि हम कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा, ये बहुत बार हुआ है। हमने जो जड़ी बूटी करते हैं उनको भी बोला कि जड़ी बूटी मत दो, फिर भी वो दे रहे, और जो ले रहे हैं उनको भी बोला कि मत जाओ, फिर भी वो जा रहे। और उनके बाद ब्लेम आता है सांपों पे और हॉस्पिटल पे। तो ये हम लोगों को समझना है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं करना चाहिए। अभी देखते हैं कितना टाइम लगाते हैं।
अभी हम लोग ये किस हॉस्पिटल में है अभी? ये मुरबाड में कुछ 9 PSC है और 2 RH है। अभी ये डाइवर्ट होते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। तो जो छोटे लेवल के केसेस होते हैं उनके लिए PSC होती है, प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक। और ये जो है वो RH है, रूरल हॉस्पिटल। मतलब 4-5 PSC का एक सेंट्रल रहता है। जो इलाज PSC पे नहीं होते वो यहाँ पर RH में होते हैं। और यहाँ पर हमने अभी तक 70 से 80 लोगों को बचा है वेनमस सांप काटने के बाद। नॉन वेनमस तो वैसे भी 300 के पार आंकड़ा चला गया होगा, पर अभी यहाँ पर हमने 70 से 80 लोग बचाए हैं। अभी उनको यहाँ आना जरूरी है, पर अभी वो आ नहीं रहे। तो ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, और यहाँ पर पूरे जितने भी जरूरी केसेस होते हैं उन पे ट्रीटमेंट किया जाता है। खाली अगर वेंटिलेटर लगेगा तो उसका ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, जिसके लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। हम पूरे मुरबाड को, पूरे शाहपुर को रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके लिए हमको मदद कीजिए कि यहाँ पर और शाहपुर में एक वेंटिलेटर आ जाए, नहीं तो कार्डियो एम्बुलेंस आ जाए। पर फिलहाल के लिए अगर हम टाइम पे यहाँ पर पहुँचते हैं, अगर आप मुरबाड में, शाहपुर में कहाँ पर भी रहते हो, और अगर आप 1 घंटे के अंदर मुरबाड RH, टोकौड़ा RH, खरडी RH और शाहपुर का SDH यहाँ पर पहुँच जाते हो तो आप बच सकते हो। खाली आपको वो पहुँचना है। तो हम आके रुके, अभी वो कितने देर में आते हैं उस पर डिपेंड है कि उनके आगे के चांसेस कितने हैं। ये बहुत गंदी बात है। कॉल आ रहा है उनका, घरी आला त्यासाठी मी त्याला कॉल केला, तो घरी आलाय। तो कॉल का नाही उचलत आहे? रिसिव्ह करत नाही, दोन्ही नाही गेले, रिसिव्ह नाही केलं मी मी पण करतो, रिसिव्ह नाही करतो। झालं ट्राय करू काम। क्या वो गाड़ी में बैठ ही नहीं रहा है बंदा? तो अभी इसमें अगर कुछ आगे हो गया ना गलत, तो फिर मुरबाड का नाम खराब, हम लोगों का काम नीचे चला जाएगा, उसके बाद हॉस्पिटल का नाम खराब और सांपों का नाम भी खराब। मतलब एक साथ इतनी चीजें हो जाती है, पर जो सच में गलत है वो सामने नहीं आ रहा कि हम लोग ही कुछ ट्रीटमेंट नहीं ले रहे। आपला मुरबाडचा 0 आहे ना अजून? दोन्ही झाले का या ईयर मध्ये? या ईयर मध्ये 0 था। अभी ये देखो, इसको भी ऐसा लग रहा था कि हम 0 पर है, क्योंकि हमका ट्राई है कि सांप काट के लोगों का जान ना जाए, इस पे हम ज्यादा फोकस करें। और हमने 5 साल तक कंट्रोल, 5 महीने तक कंट्रोल भी किया था, एक भी डेथ नहीं होने दिया था। और 5 महीने के बाद अभी ये जो 6ठा महीना है, अभी ये कल को खत्म हो जाएगा, इसमें 2 चले गए, और वो भी पूरे की पूरी गलत ट्रीटमेंट की वजह से। अभी और ये 3रा चल रहा है, उसके लिए हम अभी जान डाल रहे हैं। हमारा को वो खुद से तो कुछ करना चाहिए। मला तुम प्रायव्हेट गाडी भेटते त्यावेळी बसून आलेली, नशीब त्याला एवढा कॉन्टॅक्ट केला तरी पण तो उचलत नाही। अभी ये गांव का है, हमारा कोऑर्डिनेटर है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाए। पर अभी उधर कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है तो वो कॉल नहीं रिसीव कर रहे, अभी तक आया नहीं है। और हम भी वहाँ से आए, हम तो पहुँच गए, वो अभी तक नहीं पहुँच रहे। अरे यार क्या बोल रहा है? अभी हम जो मंदिर में थे, देखिए, तो वहाँ से बच्चे गए थे मछली पकड़ने के लिए, वो सब इनके गांव के थे। सब बच्चे। क्या बोला उसने? वो कॉल ही नहीं रिसीव कर रहा। कॉल रिसीव नहीं कर रहा? तो तुम उसी गांव से ही हो? हाँ, गांव से हम। यहाँ से कितनी दूरी पे है वो, जहाँ पे स्नेक बाइट? 2 किलोमीटर? हाँ, ज्यादा। 5 मिनट भी नहीं लगना चाहिए आने के लिए यहाँ पर। वो लगता है ड्रिंक की है, कॉल भी नहीं उठा रहे। और उनको बोला गाड़ी पे बैठो तुम, हम लोग पहुंचाते आपको हॉस्पिटल तक, बैठ ही नहीं रहे उनको। ऐसे सीन हो गया। अभी सर हुआ ऐसा है कि लोग चांद पे भी जमीन लेने को अभी डेवलप हो गए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो यहाँ से उठना नहीं चाहते। पूरा ट्रीटमेंट यहाँ पर अवेलेबल है, हम सबको बचाने की यहाँ पर पूरी ताकत रखते हैं। पर अगर कोई इधर आ ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे हम कर सकते हैं? और वो आते तब है जब केस 90%, 95% चला गया होता है। अब उसके बाद आने के बाद ये भगवान तो नहीं है कि बचा सकते हैं। उनको जो टाइम चाहिए कि आधा पौने घंटा 1 घंटा तक आप यहाँ पर आ जाओ, उसके बाद हम ट्रीटमेंट कर लेंगे। अगर वो टाइम कवर करके उसके बाद चले जाते हो, जिसके बाद बचने की उम्मीद नहीं है, तो वो टाइम पे वो तो कुछ नहीं कर सकते। कितने बजे बाइट हुआ है, कुछ अंदाजा है? आपल्याला हमको कॉल आया वही टाइम पे ना, अभी कॉल कितना? वही टाइम पे तो कॉलर होता आणि तो व्हिडिओ पण शूट करत होता। 2:34 PM को हमको कॉल आया, और अभी बज गए 3 PM। मतलब आधा घंटा उन्होंने गवा दिया। और वही लोकेशन से हम यहाँ पर आए, जहाँ पर बाइट हुआ था वहीं पर लोकेशन पर हम थे। मतलब अभी मुरबाड के जो रहेंगे उनको मैं बताना चाहता हूँ, मुरबाड MIDC में जो वजन काटा है घुटाची वाड़ी, वहाँ पर बाइट केस हुआ है, और हम थे घोड़देश्वर को। तो दोनों वहाँ पर ही लोकेशन पे थे। वहाँ से हम आके यहाँ पर आधा घंटा हो गया, हम यहाँ पर आके उनका वेट कर रहे हैं कि वो आएंगे तो हम उनका ट्रीटमेंट करेंगे। तो अभी तक वो यहाँ पर आए नहीं है, वो कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे हैं, और उनके साथ क्या हुआ है वो भी पता नहीं है। अभी ये गांव का है, कोऑर्डिनेटर है, पर वो सरल गांव में था, वो सरल गांव से यहाँ पर आए। अभी ये सोचो कि सरल गांव से वो यहाँ पर आया है, और ये बंदा इधर से नहीं आ रहा। मतलब जो बंदा 12 किलोमीटर से यहाँ पर आके वहाँ से चल के इधर आ गया,
तो इनको यहाँ पर गाड़ी से आना है, वो अभी तक 2 किलोमीटर से भी आए नहीं है। तो इसमें सांप या हॉस्पिटल की गलती नहीं है, हमारी खुद की गलती है। कैसा कॉल है? सिचुएशन क्या है अभी? ये हमारे साथ बहुत बार हो चुका है और फिर से दोहराया जा रहा है कि सांप काटा है, हम लोग उनको बुला रहे हैं और वो आ नहीं रहे थे। और अभी उनका जो बेटा है, हमारे कोऑर्डिनेटर का दोस्त है, अच्छा, तो वो बहुत बोलने के बाद अभी वो घर से निकले हैं और अभी यहाँ पर आ रहे हैं। तो अभी ये अच्छी बात है कि उनको रसल वाइपर काटा है। अगर ये क्रेट होता, अगर ये कोबरा होता, तो कोबरा सांप बहुत कम टाइम देता है, क्योंकि उसका वेनम जो होता है वो न्यूरोटॉक्सिक रहता है, वो नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है और उसके बाद सांस लेना नेचुरली पॉसिबल नहीं होता। और ऐसे सिचुएशन में जितना भी टाइम जाता है उतना ज़्यादा रिस्की होता है और फिर ये केस जो बचना था वो बच ही नहीं सकता था। रसल वाइपर में हीमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक दोनों कंबाइन रहता है। हीमोटॉक्सिक का रेशो थोड़ा ज़्यादा है, तो इसके वजह से उसका जो वेनम रहता है वो न्यूरोटॉक्सिक में, मतलब ब्रेन पे ज़्यादा अटैक करने से वो किडनी पे ज़्यादा अटैक करता है। तो इसकी वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा मिलता है। फिर भी मैं बार बार बोलूँगा कि आपको कम से कम टाइम में आना है। तो अभी उन्होंने पौना घंटा तो गवा चुका है और अभी वो निकले घर से। तो यही अगर आप क्रेट के टाइम में या कोबरा के टाइम में करेंगे तो आप बच नहीं सकते। और मुरबाड में, शाहपुर में जितने भी केस गए हैं वो खाली इसी वजह से गए कि टाइम गवाया है और बाद में नेचुरली ब्रीथिंग नहीं करने को हुआ। और वेंटिलेटर मुरबाड शाहपुर में अवेलेबल नहीं है, कार्डियो एम्बुलेंस भी अवेलेबल नहीं है। फिर यहाँ से उल्लासनगर, कलवा, ठाणे जाना होता है और उसमें में रास्ते में ही लोग जान गंवा देते हैं। तो ये हम लोगों को रोकना है। अभी वो निकले हैं, सब हम ऊपर वाले के हवाले छोड़ते कि उनके साथ अच्छा हो, क्योंकि उन्होंने ड्रिंक भी बहुत ज़्यादा की है और ड्रिंक के बाद बीपी थोड़ा हाई रहता है और सांप काटने के बाद बीपी कंट्रोल रखना पड़ता है। जितना बीपी कंट्रोल रहेगा उतना टाइम ज़्यादा मिलेगा, जितना बीपी हाई रहेगा उतना कम टाइम मिलेगा। अगर आपने बीपी कंट्रोल रखा तो आप 3 घंटे में भी आराम से निकाल दोगे, और अगर आपका बीपी हाई हो गया तो 3 मिनट में भी जान जा सकती है। और यही बहुत बात हो चुका है। तो अभी देखते हैं हॉस्पिटल में हम रुके, वो कब आते हैं और आगे क्या होता है। किनको काटा है सांप ने? दादा ठीक हो? ठीक हो? कहाँ पे काटा आपको, दिखाओ। ये देखिए सिम्टम चालू भी हो गए, उनका उंगली सूज भी गए, मतलब सिम्टम चालू भी हो गए। तो आप आ क्यों नहीं रहे थे? इतना टाइम क्यों लगा दिए? अभी कोई तकलीफ है क्या आपको? कोई नहीं है। किधर काटा आपको? कैसे काट लिया? वो रोड पे जा रहा था, वो तो साइड कर रहा था, तो उसको तो आपको साइड करने की क्या जरूरत थी? अभी को उसका जान जाएगा तो उसका जान के लिए तो उसको ये करना पड़ता है। उसको साइड कर रहा था तो उसने पीछे से ये कर दिया। तो फिर अब आ क्यों नहीं रहे थे? आ क्यों नहीं रहे थे? दवाई ले रहा था। तुम्हाला साप कोणता चावलाय तुम्हाला माहिती आहे का? कौन सा? चावलाय माहिती आहे तुम्हाला? त्याला फोटो पाठवतो। तुम्हाला माहिती आहे का? हाँ, तो काय असं व्हाईट पट्टी आहे त्याने ब्लॅक वाला छोटा आहे। नाव माहिती आहे तुम्हाला? नाव नाही विषारी आहे, बिनविषारी माहिती आहे? ते नाही। तरी पण तुम्ही घरी थांबले होते, नाही ते गावठी दवा कुठे गेले होते? आमचे गावठी औषध देतो ना। कुठे? भुट्याच्या वाडी?
तुम्ही सर ना? ये आप ही हो? हाँ हाँ हैं? ये सांप जो पकड़ते हुए? हाँ, उसको साइड ही कर रहा था उसको। हाँ। ये तो हाँ मुंह पकड़ रहे हो ये? हाँ उसका पकड़ने का तरीका होता है, उसके लिए ऐसी एक स्टिक आती है। हाँ हाँ। स्टिक से पहले उसको ये किया जाता है, उसके बाद और उस रसल वाइपर कैसा जम मारता है वो, हवा मोड़ता है वो उसे। बता रहे थे वो। इट्स वन ऑफ द रिस्कीएस्ट जो वन ऑफ द रिस्की वन ऑफ द वेनमस स्नेक। तो ये क्या करता है, ब्लड को जो है ना मतलब पतला कर देता है, ब्लीडिंग वगैरह होने का बहुत चांस होता है। अभी देखो स्वेलिंग आएगी उनको हाथ में। So this is called a vasculotoxic snake. एक स्नेक बाइट के बाद कितना टाइम रहता है इन जनरल ऐसे लोगों के लिए अगर स्नेक बाइट हो गया है? There are 3 types of snake. One is the neurotoxic. Neurotoxic means which affect directly brain. ठीक है? तो उसमें 2 टाइप के होते हैं, कोबरा और क्रेट होता है। ठीक है? कोबरा और क्रेट ये दिमाग को इफेक्ट करते हैं। और कोबरा क्रेट काटने से क्या होता है, जो काटता है ना, तो जो पेशेंट को जो सांस लेने का जो मसल है इट गेट्स पैरालाइज्ड, समझ गए? तो वो सांस नहीं ले पाता है, इसकी वजह से उसका सैचुरेशन डाउन होता है। तो वो केसेस में पेशेंट को ट्यूब लगानी पड़ती है, वेंटिलेशन की मशीन, वेंटिलेटर बोलते हैं उसको। ठीक है? फिर ये हो गया सब वेस्कुलोटॉक्सिक, जिसमें अपना रसल वाइपर आ गया, रसल वाइपर, उसके बाद जो भी जितने भी वाइपर्स हैं। तो ये कैसे ब्लड को अफेक्ट करते हैं। तो जैसे कभी कभी पेशेंट को इसमें ब्लीडिंग होता है, कभी पेट में अंदर ही ब्लीडिंग होते रहता है, कभी कभी उल्टी होती है। तो इस केसेस में एक ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम एक ब्लड इन्वेस्टिगेशन होता है, वो करना पड़ता है। ठीक है? तो इसमें कभी पेशेंट ज़्यादा ब्लीड होने की वजह से सीरियस हो जाता है। और दूसरा जो टाइप पर आ गया वो मस्कुलोटॉक्सिक होता है। मस्कुलोटॉक्सिक मतलब जैसे पानी वाला सांप नहीं होता, तो उससे कुछ होता नहीं है। उससे होने से बस क्या होता है कि पेशेंट को थोड़ा सा वीकनेस लगता है कि पेन हो रहा है, नॉर्मल है, दैट इज नॉन वेनमस। रसल वाइपर, कोबरा क्रेट, दीज आर वेनमस स्नेक। ओके, ये हमने मुरबाड और शाहपुर के टोटल 14 हॉस्पिटल को गिफ्ट किया है। ये बैनर हमने इस वजह से बनाया था कि सांपों के नाम बहुत अलग अलग तरीके से लोग लेते हैं। मतलब कुछ साइंटिफिक नाम होते हैं, कुछ इंग्लिश नाम होते हैं, कुछ किताबी होते हैं, कुछ गांव के नाम होते हैं। तो समझ में नहीं आता कि कौन सा सांप ने बाइट किया है। तो अभी हमने क्या किया है, यहाँ पर एक सांप है स्पेक्टेकल कोबरा, तो इसका साइंटिफिक नाम है नाजा नाजा, और यहाँ पर हमने उसका इंग्लिश नाम डाले क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं उनको पता नहीं रहता कि पांडरा मतलब कौन सा सांप है, तो उनको ये स्पेक्टेकल कोबरा समझ में आता है। जो पढ़ाई करते हैं उनको नाग नाम समझ में आता है, और गांव के जो लोग हैं वो ये नाम से पहचानते हैं। तो एक्चुअल में कौन सा सांप काटा है ये समझने के लिए हमने सब सांपों के हर गांव में जा जाके नाम पूछे कि आपके यहाँ पर इस सांप को क्या बोलते हैं, वैसे नाम हमने इधर डाल दिए। तो अभी वो बहुत से नाम है जो बहुत से प्रोफेशनल किताब लिखने वालों को भी नहीं पता है कि क्या क्या नाम है। तो वो हमने अभी ये गाठिया, सूर्यकांडोरा, ये नाम आपको किधर मिलेंगे नहीं, क्योंकि हम गांव के लोगों के पूछ से यहाँ पर डाले, तो उनको अभी क्लियर होता है कि कौन सा सांप काटा है। और उसका फीडबैक ऐसे आता है कि लोग आके हमको बताते हैं कि अस्पताल में ऐसा ऐसा बैनर है, तो ये सांप जहरीला है, जहरीला नहीं है। उनको ये नहीं पता कि ये हमने ही दिया है। यहाँ पर हमारे फाउंडेशन का नाम भी है, तो उनको ये नहीं पता कि ये हमने ही दिया है। तो ये शाहपुर, खरडी, मुरबाड के हर हॉस्पिटल में आपको दिखेगा।
तो इसकी वजह से भी बहुत अवेयरनेस हो रहा है फिलहाल। मेरा नाम है सोम सुभाष भवर। मैं 6ठी क्लास में पढ़ता हूँ और मेरा गांव का नाम है देवपा और ये सब मेरे दोस्त हैं। इस गांव में बहुत सारे बिन विषैली और विषैली सांप निकलते हैं। हम बिन विषैली सांप से नहीं डरते और विषैली सांप से डरते हैं। मुझे पिछले साल धामन ने काटा था, पर मेरे पापा को पता चला कि वो बिन विषैली है। तो फिर अभी तुम ठीक हो? हाँ। कुछ दिक्कत हुआ था? नहीं। कोई दिक्कत नहीं होता? नहीं। कितना उम्र है बाबू तुम्हारा? 11। 11 साल के हो? माझं नाव आद्वी अधिक भवार. हे सगळे माझे मैत्रिणी आहेत. आम्ही सगळे एकत्र खेळतो, पण कधी आम्हाला खेळता खेळता साप पण दिसतो, पण आम्ही घाबरत नाही आणि आम्हाला ओळखता येतो कुठला साप आहे. आणि जर आम्हाला दिसला तर आम्ही म्हणजे आमच्या सरांना दादांना सांगतो. हमारे देवपे में सबसे ज़्यादा रैट स्नेक देखने को मिलता है, लेकिन हम लोग रैट स्नेक से डरते नहीं है क्योंकि रैट स्नेक बिन जहरीला सांप है। तो किस सांप से डरना चाहिए बाबू? जो जहरीले सांप है जैसे कि स्पेक्टेकल कोबरा, रसल स्वाइपर, कॉमन क्रेट, बैम्बू पिट वाइपर और सॉस्केल वाइपर। इन सांपों से क्या करना चाहिए? डरना चाहिए। तो जैसे रैट स्नेक है, ये रैट स्नेक मालूम है ना, धामन? यस। तो धामन सांप वो विषैली है कि नॉन विषैली है? नॉन विषैली। नॉन विनमस। तो ये सबको पता है? यस। सारे बच्चों को? हाँ। क्या बात है, तुम लोगों को भी पता है? वाह। तो ये वही बच्चे हैं जिनके बारे में बोल रहा था। 1.5-2 साल से मैंने इनको सांपों के बारे में बताना स्टार्ट किया था और तब से ये सांपों के बारे में सीख रहे हैं। मेरे मोबाइल में कम से कम 1,500 से 2,000 फ़ोटो रहेंगे, तो मैं फ्रिक्वेंटली उनको दिखाता हूँ, उनको पहचानना सिखाता हूँ। अभी ये जनरेशन में इतना एजुकेशन हो गया है कि इनको सांपों के बारे में डर तो कुछ भी नहीं है और ये दूसरों को भी जानकारी बता सकते हैं। तो ये मैं चाहता था कि जो आने वाली जनरेशन है उनके पास ये जानकारी चली जाए और अभी वो स्टार्ट हुआ है। बस काय रे एवढा घाबरता बबल्या, तिला आवर ना. मी तर म्हणतो ती येईलच ना. कुठला जागा आहे माझं नाव किसन गणू आहिरे, मुक्काम दवपे, तालुका मुरबाड, जिल्हा ठाणे. तो याच्यापूर्वी आमच्या गावामध्ये साप आमची लोक मारायची. आता आम्हाला माहिती झाल्यापासून प्रवीण बालेराव, अनिकेत आहिरे आणि असे बरेचसे लोक आम्हाला माहिती दिल्यापासून आम्ही साप मारायचे बंद केले आणि पकडून सोडून देतो जंगलामध्ये. आता कोणी लहान पोरं पण पकडतात आमची आणि बाहेर सोडून देतात. कोणी घाबरत नाही. आता याच्यापूर्वी बरेच साप मारले, आता
काही मारायची जरूर नाही. तो इससे पहले आप क्यों सांप मारते थे, मतलब माहिती नसल्यामुळे मी पहिले साप मारायचो. धरलाय नाही मग काय आलंय. आपल्या इथे आधी साप निघायचे 7-8 वर्ष आधी, तेव्हा लोक काय करायची, मारायची. आणि आता साप निघल्यावरती काय करतात, पकडून सोडून देतात. हां. मग आता तुला सापांबद्दल भीती वाटते, नाही याच्या आधी वाटायची, वाटायची. आणि आता जर का इथे साप निघल्यानंतर लोक मारतात का, नाही मारत, का नाही मारत आता, सोडून देतात. आता मारत का नाही लोक साप, त्यांना काहीतरी चालता ना त्याच्यातला, गरीब जाते, सोडून द्यायची, मारायची नाही. आणि मागच्या वेळेस बायांनी ती आंधळ मारली होती, त्याच्याबद्दल काय तू बोलशील. तर काय बोलू, आंधळ मारायला पाहिजे का, नाही का, शेपटी मारते ती, हां. ती मारायची नाही. गरीब जाते, सोडून द्यायची. डोक्याकडे आहे ना लक्ष माझं. मेरा नाम जगदीश शांताराम गावले, मैं पसेनी गांव का रहने वाला हूँ. और मुझे, मेरे और लड़की को और मुझे दोनों को एक साथ में सांप ने काटा था. हम लोग तुरंत मुरबाड अपना सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पे 3:30 बजे एडमिट हुए. वहाँ पे हमारा तुरंत इलाज हुआ, इसके लिए हमारी जान बची. तो उस रात आप लोग दोनों को जो सांप काटा, तो आप लोग मतलब क्या कर रहे थे? नींद में थे. उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, क्या हुआ था उस रात. रात को 3 बजे मेरे लड़की को पहले पैर में काटा था, तो वो नींद में थी. तो उसके बाद में मेरे को इधर कान में सांप ने काट लिया, तो उसको मैंने हाथ से पकड़ के फेंक दिया. लेकिन अंधेरे के होने की वजह से मुझे वो समझ में आया नहीं कि वो सांप ही है या कुछ और है. तो हम लोग ने लाइट वेट चालू किया. उसके बाद में हमने उसको ढूंढा, तो अपना फ्रिज रहते है उसके पीछे वो बैठा था. कौन सांप था ये मनेरा था. मनेरा, हमारे गाँव जो मराठी भाषा में बोले तो मनेरा, और कोई भाषा में अलग बोलते हैं. कॉमन करे. हाँ. तो हम लोग तुरंत हॉस्पिटल चले गए. तुरंत हॉस्पिटल जाने के बाद हम लोग को रात को मालूम पड़ा, जब मैं हॉस्पिटल में आया तब मालूम पड़ा कि लड़की रात को रो रही थी. तो उसको काटा है कि नहीं, उसको हम लोग फिर घर पे फ़ोन किया. फ़ोन करने के बाद वहाँ पे पैर पे निशान देखा, तो फिर उसको लेने के लिए हमारा भाई गया और गाड़ी से उसको फिर लेके आया. बाद में हम लोग का इलाज चालू हो गया, और प्रवीण सर आए और उस सांप के बारे में वो डॉक्टर को कुछ बताए. उसके बाद में जैसे वो मेडिसिन देते उस तरीके से हम लोग का मेडिसिन चालू कर दिया. तो दादा, वहाँ पे जब आप लेके गए और बच्ची को भी जब पता चला जो आपका बच्ची को भी स्नेक बाइट हुआ है, उसके बाद जो एंटीवेनम दिया, तो उसके बाद क्या हुआ, क्या. तो मुझे मतलब लड़की को जब इंजेक्शन दिया, उसके बाद में उसका तबीयत थोड़ा ठीक था. मतलब वो सोने के टाइम पे जहर ज़्यादा कम छोड़ा होएगा, नींद में थी इसके लिए. और जब मेरे को काटा तो मेरा ब्लड यहाँ से कान से चालू हो गया था. तो मुझे जब ब्लड मतलब इंजेक्शन दिया तो 4:30 4:15 ऐसा कुछ बज रहा था. तो उस टाइम पे मेरा डॉक्टर लोग मुझे पूछ रहे थे कि मतलब अभी हालत कैसी लग रही है आपको. तो मेरे आँख से थोड़ा मतलब आप थोड़ा नींद का टाइम तो था ही, तो मुझे थोड़ा ऐसा लाइट की तरफ देखेगा तो एकदम ब्लर दिखने लग चालू हो गया. तो फिर बाद में मेरे को 2-3 घंटे तक सोने तो नहीं दिया, 7-8 बजे तक. बाद में फिर मेरे को ऐसा लग रहा थोड़ा थोड़ा चक्कर आ रहा था. मतलब जहर कम भी हो रहा था, लेकिन वो जो उसका तो ये था वो थोड़ा लग ही रहा था मेरे को. तो उसके बाद में फिर एक इंजेक्शन दिया मेरे को. तो उसके बाद में थोड़ा 2-3 घंटे के बाद रिकवर हो गया. लड़की का ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था, वो उसका किस्मत अच्छा था, इसके लिए बची. तो आप क्या कहेंगे, अगर इस तरह के केस अगर किसी और के साथ हो, किसी गांव में या फिर किसी और जगह पे अगर हो, तो आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे. मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग गाँवठी औषध के पीछे मत पड़ो, और जितना हो सके प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाने का अपना सरकारी हॉस्पिटल में ही सबसे ज़्यादा अपना वो जो स्नेक का जो दवा औषधि मिलते हैं वो अपना सरकारी हॉस्पिटल में मिलता है. और प्राइवेट में मिलेगा उसमें खर्चा भी ज़्यादा होता है, और उतना जो मेडिसिन का जो रहता है उतना पावरफुल नहीं रहता है. जो गवर्नमेंट का रहता है वो अच्छा रहता है. मतलब हम लोग आप सबको हॉस्पिटल जाने के लिए कहेंगे. हाँ.
हॉस्पिटल ले जाने के लिए, ताकि वो उसका इलाज भी सही से होता है और वो हॉस्पिटल के डॉक्टर लोग हैं वो भी अच्छी तरह से ध्यान भी देते हैं। मागे फिरले घर वालों के अभी हॉनेस्टली बताऊँ सर, तो मैंने भी बहुत बार मैंने भी अपने पेरेंट्स से गालियाँ खाई है, मार भी खाए, 25 का हो फिर भी मार वगैरह खाए, ये सब हुआ है, क्योंकि अभी उनकी भी गलती नहीं है। वो मैंने जैसे कहा जनरेशन गैप होता है, उनको पता नहीं है कि मतलब ये चीज़ें उनको गलत लगती है। ऐसा लगता है कि ये सब उनका गलती इसलिए नहीं कि सांप हो गया, जो वाइल्ड लाइफ के जो एनिमल हो गए वो रिस्की है। वो पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं कि अपना लड़का ये सब कर रहा है, मतलब इसे कमाई वगैरह तो कुछ नहीं है, लेकिन वो रिस्क कितना ले रहा है, क्यों ले रहा है, ये सब बाकी चीज़ें, इसलिए वो अपने पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे, इसलिए उन्होंने बहुत डांटा, बहुत सारी चीज़ें की। लेकिन अब वो समझ रहे हैं कि हम काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लोगों से उनको सुनने को मिल रहा है कि आपके लड़के वगैरह सब जो आपके बच्चे हो अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए अभी वो कुछ बोलते नहीं है। पूरे भी जितने भी लोग पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में रेस्क्यू कर रहे हैं, उनका हाल बताना चाहता हूँ कि एक तो उनका खाने का टाइम नहीं है, घर में जाने का टाइम नहीं है। कल रात को मैं खुद से 2 बजे घर में गया हूँ, तो घर वाले भी परेशानी में आ जाते हैं कि कब आने वाला है, मतलब राह देखते रहते हैं कि अब आएगा, अगले टाइम में आएगा, कब आएगा, ये भी चलता रहता है। और उसके बाद सबसे गंदा जो है रेस्क्यूअर के बारे में, वो तो है कि घर का कुत्ता ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। मतलब होता ऐसे है कि हम लोग जब रेस्क्यू को जाते हैं तो हम लोग पैसे नहीं मांगते, क्योंकि अगर हम लोगों ने पैसे मांग लिए कि चलो भाई हम इतने दूर आए, हमारा तेल जला के, तो हमको कुछ 100-200 रुपये दे दो गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए, तो एक इंसान वो उसको दे भी देगा। पर बाद में ऐसा होता है कि उसको जब खुला सांप मिलता है तो उसको मार देता है, ताकि 100 रुपये इसको देने से अच्छा मैं इसको मार दूँ। तो ये डर की वजह से हम किसी से पैसे भी नहीं मांगते कि भाई पैसे की ज़रूरत नहीं है, हम अपने हिसाब से आएंगे, उसको रेस्क्यू करेंगे, छोड़ देंगे। तो इधर हमारा लॉस हो जाता है, वो अलग से। पर दूसरी गंदी बात ये हो जाती है कि लोगों को ऐसा लगता है कि हम पैसे मांगते नहीं, इसका मतलब हमको पैसे किधर से तो मिलते होंगे, मतलब फॉरेस्टर देते होंगे, कोई गवर्नमेंट देता होगा, नहीं तो हम सांप को बेचते, मतलब हम खुद स्मगलिंग करते हैं, नहीं तो हम सांप का जहर बेचते। तो हमको खुद को ऐसे मानते कि हम पूरे सच्चे दिल से इस फील्ड में आए, कभी किसी सांप के साथ गलत नहीं होने देंगे। पर लोगों का विश्वास जो है कि कुछ तो हमको पैसे मिलता होगा, तो इतना समझ के ले लो, हम पूरे के पूरे 0 ऑफ कॉस्ट में काम कर रहे हैं, पूरा खुद के खर्चे से काम कर रहे हैं। और इतना काम किया, गंदा काम किया है कि कभी कभी गाड़ी ढकेलते हुए भी लाए, ताकि क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, दोस्तों से मांग के लाए हैं। कभी कभी गाड़ी बंद हो जाता था तो उसको अरेंज किया है। बहुत गंदे तरीके से हमने इतने फेस किए सिचुएशन कि कोई सोच भी नहीं सकता कि इतने सब होने के बाद आप लोग ये कर क्यों रहे हो। इसमें हमारा कोई भी पर्सनल फ़ायदा नहीं है, कोई भी हम लोगों को कुछ मिलता नहीं है, खाली एक सेटिस्फैक्शन कि हम कुछ तो नेचर के लिए कर रहे हो, कुछ तो इंसानों के लिए कर रहे हैं। अभी सोशल मीडिया पे मेरे लाखों के ऊपर फॉलोअर्स हैं हमारे पेज पर, तो लोगों को ऐसा लगता है कि हम उससे कुछ कमा रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए ये पहला हमारा वीडियो है जिसमें हम हिंदी में बोल रहे हैं, हमारे पूरे वीडियो मराठी में। हमको फेमस नहीं होना है, हमको कुछ व्यूज़ नहीं चाहिए, इसलिए हमने हमारा मराठी रखा ताकि जो गांव के लोग हैं उनको ये समझ में आए जो हम कर रहे हैं। नहीं तो हिंदी में सांपों के बारे में जानकारी आपको बहुत मिल जाएगी, पर मराठी में नहीं मिलेगी। ये हमारा पहला ब्लॉग है जिसमें हम हिंदी बोल रहे हैं, नहीं तो हमारा पूरा टीम मराठी पे ही फोकस करता है। तो हमने व्यूज़ के लिए या पैसों के लिए कभी लैंग्वेज चेंज नहीं की थी। अभी आपका सोर्स ही हिंदी था, इसलिए हम लोग ठीक है हिंदी में बोल रहे हैं। और इंस्टा पे हम लोगों को बहुत से लोगों का कोलैबोरेशन के लिए रिक्वेस्ट आया था, पर हमने एक भी एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि हमको पैसे नहीं कमाना है, हमको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। और अगर स्टंट ही करने रहते तो हम स्टंट भी बहुत कर लेते थे, पर हमने एक भी स्टंट नहीं किया है। हम खाली जानकारी कैसे शेयर करें वो देखना चाहते हैं। और अगर हमें इसमें अगर हम लोगों का फ़ायदा रहता तो हम 3 ही रहते, हम इनको 300 में कन्वर्ट नहीं करते। पर हम टीम बांटा रहे क्योंकि हमको खुद को ये अकेले पॉसिबल ही नहीं हो रहा कि हम इतनी दूर तक पेट्रोल डाके जा सके और वहाँ पर रेस्क्यू कर सके। अभी ये जो मेरे दोस्त है कृष्णकांत आयरे, ये डिलीवरी बॉय करके डिलीवरी का काम करके उसके बाद जो उनका पेमेंट आता है उसमें से वो पैसे निकाल के रेस्क्यू करते हैं। मैं एक कॉलेज में लेक्चरर हूँ,
प्रोफेसर हूँ, तो मेरा जो वहाँ से पेमेंट आता है उससे मैं पैसे निकाल के फिर रेस्क्यू को जाता हूँ। ये जो एक खुद रेस्क्यूअर है एक कॉलेज में, तो वहाँ से उनको जो पेमेंट मिलता है उससे वो खर्चे करते हैं। ऐसे हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं वो कहाँ पर छोटा मोटा काम करते हैं और उनसे वो उनका खर्चा निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को फिलहाल पैसे की ज़रूरत नहीं लगती तो है, पर उसके लिए हम हमारा काम कर रहे हैं प्रोफेशनल। और अगर हमको पैसे चाहिए तो कोई हमको मदद कर लेगा तो ठीक है, पर हम खुद से किसी से मांग नहीं लेते। अभी रहेगा बात कोलैबोरेशन का, तो वो किसी तो चीज़ की एडवर्टाइज़ करने को बोलेंगे, और हमको भी पता है कि प्रोडक्ट कैसे रहते हैं। तो अभी देख रहे हैं कि बड़े बड़े हीरो भी कितने गंदे एडवर्टाइज़ करते हैं, तो हमको खुद को उसमें मेजर नहीं करना कि पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए हमने किसी का एडवर्टाइज़ कर दिया। ठीक है, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है ना, तो उनका हम फ्री में भी स्टोरी लगा लेते हैं, फ्री में भी उनका हम एडवर्टाइज़ कर लेते हैं, ताकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। पहले तो मैं ये नाम ज़रूर मेंशन करूँगा, नाना साबले करके हमारे यहाँ के एक है आदमी, तो वो यहाँ के माजी नगर सेवक भी रह चुके हैं। तो हम लोगों ने जो बैनर गिफ्ट किए हॉस्पिटल को, उनका खर्चा उन्होंने किया था। मतलब हमारा काम बहुत लोगों को पसंद आता है, तो सामने से बहुत लोग मदद करना भी चाहते हैं। तो अगर CSR जैसा कुछ रहेगा, कोई सामने से मदद करना चाहेगा, तो हमें बहुत सी चीज़ें चाहिए। मतलब अगर हम लोगों को मुरबाड का डाइवर्सिटी कैप्चर करना है, तो हमारे पास कैमरे चाहिए जो उनको रिकॉर्ड कर सके। तो उनके लिए कोई CSR दे सकता है तो बहुत बढ़िया है। हम लोगों को गांव-गांव में जाके अगर अवेयरनेस करना है, तो उसके लिए एक प्रोजेक्टर लगेगा, साथ में साउंड माइक लगेंगे, और उसको हैंडल करने के लिए लैपटॉप लगेगा। तो उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि हमको लिक्विड फॉर्म ही चाहिए, मनी ही चाहिए। अगर वो चीज़ें ही डायरेक्टली दे दी तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। हम लोगों को पैसे की कुछ भी एक कहाँ से एक्सपेक्टेशन नहीं है, पर जो चीज़ें चाहिए वो भी मिल गई तो बहुत बढ़िया है। हमारी टीम पूरे मुरबाड में काम कर रही है, और साथ में शाहपुर में भी काम कर रहे हैं। तो बहुत से लोग हैं जिनको हमारा काम बहुत पसंद है। मतलब सब लोग अप्रिशिएट करते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। खाली उनको एक ही चीज़ हमारी पसंद नहीं आती, और वो चीज़ है कि हम जब भी सांप पकड़ते हैं तो उसको विदिन सेकेंड में बैग में पैक कर देते हैं। लोगों की इच्छा होती है कि हमको सांप दिखाओ, हम उसको देखना चाहते हैं, और हम वो दिखाते नहीं, हम उसको पैक कर लेते हैं। तो ये बहुत लोगों का रहता है। मैंने मेरी वीडियो भी बनाई थी, तो उसमें लोग बोल रहे थे कि सांप तो दिखाओ भाई, और कुछ लोगों ने धमकी देती कि हम आपको अनफॉलो कर लेंगे, आप सांप नहीं दिखाते। तो यही बोलना चाहते हैं कि सांप दिखाने की चीज़ नहीं है, उसको रेस्क्यू करना है तो कम से कम टाइम में करना है, कम से कम हाथ लगा के करना है। और यही बात है कि अभी जो नए नए बच्चे आ रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं जो इंस्टा पे वायरल होना चाहते हैं, एक सांप को अगर मैंने उठा के ले लिया तो उसको बहुत व्यूज़ आते हैं, और इसमें लोगों को मज़ा आता है कि चलो इतना व्यूज़ आ रहे थे, हम इसको और थोड़ा रिस्की बना लेते हैं और थोड़ा एडवेंचरस बना लेते हैं ताकि व्यूज़ आए। और हमारी टीम ऐसी है कि हम लोग पहले बैग सेट कर लेते हैं, सांप को एक जगह पे से पुश करते हैं और डायरेक्टली बैग में जाता है, बैग पैक। उसके बाद उनका आधा पौना घंटा हम कान खाते हैं कि इसकी जानकारी ऐसी है, वैसी है, ये है, वो है। रेस्क्यू का SOP ही वही है कि आपको पहले समझना है कि सांप पकड़ने की ज़रूरत है कि नहीं है। अगर वो ज़रूरत है तो उसको ऐसे रेस्क्यू करो कि उसको तकलीफ ना हो, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात कि लोगों को जानकारी दो कि ये सांप कौन सा है, इसके आपको तकलीफ क्या है, एडवांटेज क्या है, इससे आप दूर कैसे रह सकते हैं, बच कैसे सकते हैं, और आप खुद को तकलीफ ना लगाते हुए बाहर कैसे निकाल सकते हैं। ये सब रेस्क्यू का जो पूरा SOP है उसमें आता है। पर ये बंदे फॉलो नहीं करते। वो क्या करते हैं, किसी भी सांप को, अजगर को ले लो, हेड कैच कर लो, फोटो निकाल लो, कोबरा को ले लो, उसको किस कर लो, उसके सर पे हाथ रख लो, ऐसे स्टंट करते हैं ताकि व्यूज़ मिल जाए। और इसी वजह से आप अगर देख रहे हो तो रिसेंट में बाइट बहुत बढ़ चुके हैं। मतलब जितने खेत में काम करने वाले किसानों को बाइट नहीं होते, उतने रेस्क्यूअर को बाइट होती है। क्योंकि लोग उनको बाइट करवा रहे, वो खुद उनको चांस दे रहे। उनका जो रेडिएशन है जिससे हमको दूर रहना है उसके पास जाते हैं, और अगर उसके पास गए तो बाइट होना ही होना है। तो ये हम लोगों को थोड़ा अवॉइड करना है। और ये जो यंगर आ रहे हैं वो यही ज़्यादा कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी गंदी बात यह है कि साइड में जो लोग होते हैं वो उनको और भी मोटिवेट करते हैं कि अच्छा कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो, करो ऐसा। अभी हम लोग जब सांप पकड़ते हैं तो लोग बोलते हैं कि बाहर निकाल के दिखाओ। मुरबाड का ही हमारा एक बहुत पुराना रेस्क्यूअर था, उसने सांप रेस्क्यू किया था। अगर आप लोग मुरबाड से वीडियो देख रहे हो तो आपको पता भी रहेगा ये कहानी। उसने सांप निकाला दिखाने के लिए, वही सांप उसको काटा और उसमें वो डेड भी हो गया। तो अगर आप लोग खेल कर रहे हो तो इसमें बहुत रिस्की हो सकता है, सांप के लिए भी और खुद के लिए भी। क्यों मैं कहूँ कि कुछ बात है,
क्यों मैं सोचूं दिन है या रात है, क्यों मैं जानूं के ना एक यही सवाल है। अंधेरे में इंतजार है, चल अकेले हैं पर गुजार हैं। इन कुछ कमियों के साए में आजाद हैं। पंछी बन के उड़ना तो सीखा नहीं, शायद गिर के संभलना ही है, तो क्या नहीं है और क्या सही है और क्या नहीं है और क्या सही है।